we worship God, we must love Him. Amen. क्योंकि जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें उनसे प्रेम करना आवश्यक है। That love only gives the power to rule over this place. हालेलुया। और उनका प्रेम ही हमें वो सिखाता है और सामर्थ्य देता है कि हम सचमुच इस स्थान पर अपने अधिकार को रखें। That's why He says, I will go ahead of you. इसी से वो कहते हैं कि मैं तुझसे आगे निकल के जाऊंगा। And I am going to minister only about this text which says, I will go ahead of you. और इसी वचन के अनुसार जो ये कहता है, जो वचन कहता है कि मैं तुझसे आगे निकल के जाऊंगा। Amen. आमीन। I don't know what He's going to do. मुझे नहीं मालूम कि प्रभु क्या करने वाले हैं। Amen. आमीन। But I know only one thing. परंतु मुझे एक चीज तो मालूम है, According to the scriptures, वचन के अनुसार He is going to fight our battles. हालेलुया। इस वचन के अनुसार वो हमारी युद्ध को, हमारी लड़ाइयों को स्वयं लड़ेंगे। Amen. आमीन। That's why He is going ahead of you. इसी से तो वो आगे बढ़ के जा रहे हैं। That's why I don't have to worry about what is going to happen tomorrow. हालेलुया। इसी से मुझे किसी बात का चिंता नहीं करना है कि कल क्या होगा। And I don't have to worry about what will happen after 1 month. और मुझे ये भी नहीं सोचना है कि 1 महीने के बाद क्या होगा। I don't have to worry about after 6 months. ये भी नहीं सोचना है कि 6 महीने बाद क्या होगा। And I don't have to worry at all. बिल्कुल भी हमें चिंता नहीं करनी है। Amen. आमीन। Why? क्यों नहीं करनी है? Because my Lord is going ahead of me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे आगे बढ़ के जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। When I say that I'm not going to worry about tomorrow or after 1 month, that means God has already given everything to us. जब मैं ये कहता हूँ कि एक कल या 1 महीने के बाद या कुछ समय के बाद मैं चिंता में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है उसने सब कुछ कर दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। People are worried. लोग डरे हुए हैं। So much of worries. बहुत डर है उनके अंदर। Because they are hearing the news of the world. That's all. क्योंकि वो इसलिए ऐसा उनके साथ है क्योंकि वो संसार की बातों को, समाचारों को सुनते रहते हैं। They hear more and more the news of the world. जो संसार के जो समाचार हैं उनको जरूरत से ज्यादा सुनते हैं। हालेलुया। And by hearing those words, you are bringing all fear into your ears. और उन वचनों को सुनकर आप क्या कर रहे हैं? अपने कानों के द्वारा अपने जीवन में हर एक डर की आत्मा को ला रहे हैं। And you are choking all the word what you have heard it for past 2.5 months. और इस 2-2.5 महीने से आपने जितने भी वचनों को सुना है, इन वजहों से कि जो आप डर की बातों को सुन रहे हैं, उन सारे वचनों का आपने गला घोट दिया है। Anything can happen tomorrow. याद रखिए मेरे प्रियो, कल कुछ भी हो सकता है। The news of the world can change. संसार के समाचार बदल सकते हैं। Anything can change. कुछ भी हो सकता है। But लेकिन whatever God has said, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, it will never change. वो कभी नहीं बदलेगा। The news of the world can change. हालेलुया। संसार के समाचार, खबर बदल सकती है। The world of the news can be fake. और संसार के जो समाचार हैं, जो बातें हैं, वो झूठी भी हो सकती हैं। But लेकिन the news of God or news of heaven will never change. परमेश्वर के ओर से निकला जो खबर है और परमेश्वर के सिंहासन से जो बातें निकली है, वो कभी नहीं बदलेगा। When he says, I will go ahead of you, और जब वो कहते हैं कि मैं तुझसे आगे बढ़ के जाऊंगा, that means he has already planned something for our life. जिसका ये अर्थ है कि उसने पहले से हमारे जीवन के लिए कुछ योजना बना ली है। So we do not have to worry about what is going to happen tomorrow Hallelujah. or after 1 month. Hallelujah. We don't have to worry about that. अब इस बात का चिंता आप ना करें कि कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, इस आगे जीवन में क्या होगा। आप चिंता करना छोड़ दें। Whether my office will be open or not, whether my
business will be open or not, or whether my business will go or not, or whether I will get the money or not, whether how I will run the family. Oh, come on. इस तरह की बातें कि मेरा व्यवसाय चलेगा या नहीं, मेरी नौकरी होगा कि नहीं, मेरा घर चलेगा कि नहीं, आगे क्या होगा मेरे साथ, ऐसी चिंताएं ना करें आप। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। God knows how to provide you. मालूम, इस बात को आप लोग समझ लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरतें और उन्हें ये भी मालूम है कि वो कैसे मुहैया कराएं। And today from a beautiful scriptures, I'm going to lead you to that scripture so that you will understand how God works. Amen. पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं आपको उन वचनों में लेके जाना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करना चाहते हैं आपके जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord. But remember one thing. एक चीज याद रखिए, The Lord is going ahead of you. हालेलुया। ये याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपसे आगे बढ़ के जा रहे हैं। Oh, hallelujah. Hallelujah. This is a prophetic word and this is the word of the Lord, or you can say this is the voice of God. Hallelujah. That the Lord is going ahead of you. ये सचमुच एक भविष्यात्मक वचन है जिसका आप ये भी कह लीजिए कि ये परमेश्वर की आवाज है कि वो आपसे आगे बढ़ के जा रहे हैं। I am so much in joy and the glorious presence of God because this is the word of the Lord and it says I will go ahead of you. मैं Hallelujah. बहुत आयत के आनंद में भरा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये प्रभु कहता है कि मैं आगे बढ़ के जा रहा हूँ। Amen. आमीन। So when his words comes it fills us with joy. क्योंकि जब उनकी ऐसे वचन आते हैं तो हमारे अंदर आनंद भर जाता And है when the joy will come, और जब वो आनंद आएगा it will overflow from our spirit. वो हमारी आत्मा से सचमुच उमड़ के बहेगा And he will pass through us. और वो हमारे बीच से निकल जाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And he will go ahead and he will do all miracles. वो आगे बढ़ के जाके हमारे जीवन के चमत्कारों को पूर्ण कर देंगे And there he will invite us to come and receive that miracle. और वो हमें फिर बुलाएंगे, आओ मेरे प्रियो, अपने चमत्कार को तुम ले लो। Praise the Lord. Glory to Praise the Lord. Jesus. How many of you want in this way? कितने लोग इस तरह से चाहते हैं कि That प्रभु you- कर दें That you don't have to do anything. ताकि आपको कुछ भी ना करना पड़े। You just lift up your hands and praise him. आप तो बस अपने हाथ को उठा के आराधना कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। पास्टर हालेलुया। कौन सी टीचिंग दे रहे हैं? ये वही टीचिंग दे रहे हैं जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah, What Jesus. type of teaching this man is talking about? It's talking about the joy of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What is talking about? What he is talking about? प्रभु की दास ये क्या बोल रहे हैं? He says, lift up your hands and just worship him. वो कहते हैं बस अपने हाथ को उठाओ और परमेश्वर की आराधना करो। Oh, lift up your eyes and just see the Lord. अपनी आंखों को स्वर्ग में उठा के सिर्फ प्रभु को देखे। Hallelujah. हालेलुया। Pastor Ji, if I will not call that person, my work will never be done. आप कहेंगे, अरे प्रभु की दास, उस व्यक्ति को अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो मेरा कार्य पूर्ण ना होगा। But today the Lord says, switch off your phone. Man. आज तो प्रभु कहता है कि बंद कर दे अपने फोन को। Switch off it. बिल्कुल बंद कर दे। हालेलुया। Switch off it. बंद कर दे, संसार के लिए बंद कर दे। Why you want to call? क्यों आप फोन करना चाहते हैं? Let the other people will call you. हालेलुया। जिसे जरूरत है वो स्वयं आपको कॉल करेंगे। Why you want to call? आप क्यों करना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। Let the person call you. जिन्हें जरूरत है वो स्वयं आपको कॉल करेंगे। Don't run after people. लोगों के पीछे ना दौड़े। Don't run after the people and seek for miracle. हालेलुया। Let the people will run after you and get that miracle in your name. हालेलुया। आप अपने चमत्कारों के लिए लोगों के पीछे ना जाएं, लोग आपके पीछे आए और आपके चमत्कार को आपको देके जाएं। When this will happen? ऐसा कब होगा? When you lift up your hand जब आप अपने हाथ को उठाकर and worship the Holy Father. अपने पवित्र पिता की आराधना करते हैं। Oh, when you sing
and praise the Lord. जब आप सचमुच आराधना करते हैं, गाते हैं और उनकी प्रशंसा करते My हैं, Father, come and dwells. और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पिता तू आ मेरे बीच, मेरे मध्य में तू आके समा Oh, जा। my holy God, ओ मेरे पवित्र पिता, come and dwell in my family. सचमुच मेरे परिवार में आके तू रुक जा, बस जा। Oh, my King of glory, मेरे महिमा के राजा, oh, come and dwell in this place. सचमुच स्थान पे आके ठहर जाए। Fill us with your fire. सचमुच अपनी अग्नि से भर दे। Fill us with your love, oh my God. भर दे अपने प्रेम से मेरे प्रभु। Oh, we worship you. सचमुच हम तेरी आराधना करते हैं। You will never put us into तू shame. कभी हमें शर्मिंदा ना होने देगा। Oh, we love you, the holy cross of हम Jesus. प्रेम करते हैं तेरे पवित्र क्रूस को मेरे यीशु। Oh, we love you, the blood of हम Jesus. प्रेम करते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र Oh, लहू। we magnify your holy name. हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise Jesus. Praise the Lord। That is what we need in these days. इन दिनों बस यही करने की जरूरत है। Amen. आमीन, आमीन। Thank you Jesus। And those who have faith, they will do this. ये वही लोग कर पाएंगे जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास मौजूद है। आमीन, आमीन। Those who have power inside. जिनके अंदर प्रभु का वो सामर्थ मौजूद है, वो वही कर पाएंगे। Those हालेलुया। people will do that who will never shake. ये वही आराधना कर पाएंगे वैसे लोग जो कभी भी किसी परिस्थिति में गिरते नहीं हैं, हिलाए नहीं जाते हैं। World will be shaken. संसार सचमुच बुरे परिस्थितियों से गुजरेगा, Shake हो जाएगा. वो पूरी तरह से हिल जाएगा। But लेकिन the one who will have the presence of God, और जिसके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, and the one who knows how to stand in the presence of God. और वो व्यक्ति जिसको मालूम है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े कैसे होते हैं। Amen. That आमीन। person will never be shaken. वैसा व्यक्ति कभी भी नहीं गिरेगा, ना गिराया जाएगा। आमीन। Today we need that. Today we need that. आज हमें इस चीज की आवश्यकता है। We should know how to stand in the beautiful presence of हमें ये God. सीखना है कि परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में हम कैसे खड़े होने पाए। Like when you come to the house of God and when you stand in the beautiful presence, in the same manner, whenever you are in your house or in your circumstances, lift up your hands and just, oh, glory. आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे अपने घर में या प्रभु के घर में, ये आप सीख लीजिए कि आपको अपने हाथ को उठा के प्रभु यीशु की आराधना करनी है। Yes, worries will come. परेशानियां तो जीवन में लगी है, वो आएंगी। चिंताएं आती रहेंगी. हालेलुया, Discouragement will come. हालेलुया। निराशा आएंगी, But लेकिन are you standing in the presence of क्या God? आप खड़े हैं सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में? Are you standing on the word of God? क्या आप उनके द्वारा दिए गए वचनों पे आप स्थिर हैं? Are you still believing in the Lord? आप अब भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे? Are you still believe in the prophets? क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं उनके भविष्यवक्ताओं पे? Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to take you to a wonderful scripture which you will find in 2 Chronicles chapter 20. Please take out your Bibles and अपने अपने बाइबल को खोल लें, अपने वचनों को खोल लें। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय यानी 2 Chronicles chapter 20। Amen. हाँ. इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पे चढ़ाई कर रही है, और देख हम हसोसांतमार तक की एक नदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और पूरी Amen. Amen. Amen.
हालेलुया। Till this scripture, we have to understand one thing. There were three types of army which were coming against Jehoshaphat the king of Israel. इन 3 वचनों के द्वारा आपको ये चीज समझना जरूरी है कि यहोशापात के पीछे 3 तरह के दुश्मन लगे हैं। Amen. 3 तरह की सेनाएं उनके पीछे पड़ी हैं। A vast army was coming against from Edom. That is means they are coming from the Dead Sea. 3 प्रकार की शक्तियां मृत्यु के सागर से यहोशापात जो यहूदा का राजा था हालेलुया। उसके अगेंस्ट में आ रही है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. The Bible says a vast army is coming against King Jehoshaphat. बाइबल यूं कहती है कि एक बड़ी युद्ध करने के लिए एक सेनाओं की बड़ी भीड़ यहोशापात की तरफ बढ़ रही है। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says he started praying to God. और बाइबल यूं कहती है कि यहोशापात जो राजा था वो सचमुच प्रार्थना करने लगता है परमेश्वर से। He started declaring fasting and he started gathering people and he started praying to God. और उसके बाद उसने इस बात की घोषणा की कि अपने लोगों को एकत्रित करो, उपवास में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। Now listen, when you are surrounded by all the forces of evil, इस बात को समझना जरूरी है कि जब अंधकार की शक्तियों से चारों तरफ आप घिर जाते हैं। Amen. आमीन। These armies were coming from the Dead Sea. Remember that. ये जितनी भी सेनाएं हैं वो मरे हुए सागर से, महासागर से यहोशापात की तरफ बढ़ती है। These are the forces which are coming from the dead spirit. जिसका ये अर्थ है कि ये सारी जो आत्माएं हैं जो एक तेजी से यहोशापात की तरफ बढ़ रही है, ये मरी हुई आत्माएं हैं। Amen. हाले जो नाश करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Those words which are coming out of the mouth of those people who are going through dead situations. ये उन लोगों के मुख से निकला हुआ वचन है जो ऐसे लोग हैं जो मरी हुई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और वो ऐसी तरह की आक्रमण की घोषणा यहोशापात के ऊपर 3 क्षेत्रों से करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। I want to make you understand this particular thing, okay? इस चीज को आपको पहले समझना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। ये 3 प्रकार की सेनाएं जो हैं मृतक सागर से यानी उस जगह से आ रही है जो लोग ऑलरेडी मरे हुए हैं, जो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, जो लोगों का कोई सहारा नहीं है, Hallelujah. जो लोग कुछ जानते नहीं हैं, Yes, my Lord. जो लोग कुछ जीवित चीजों को नहीं चाहते हैं, वहां की सेनाएं आकर यहोशापात के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठी है। हालेलुया। Amen. आमीन। That means जिसका ये अर्थ है the news of the world, संसार की जो खबरें हैं, amen, आमीन, is coming against our life. संसार की खबरें हमारे जीवन के खिलाफ आके खड़ी हो जा रही हैं। Amen. आमीन। But what you are going to do right now? परंतु इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? We have to gather together and pray and fast. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ये कहना चाहता है कि एक साथ एकत्रित हो जाएं Amen. और सचमुच उपवास के साथ प्रार्थना करें। Hallelujah. आमीन। Sometimes people hear all this news कई बार लोग इस तरह की खबरों को तो सुनते हैं and they get discouraged and और उसके disappointed. बाद उनकी आत्मा इतनी ज्यादा मुरझा जाती है, वो डर में आ जाते हैं And after that they started crying and praying to God. और वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। When we are going to go out? उनको बार बार एक ही सवाल होता है, इस परिस्थिति से हम कब बाहर When I am निकलेंगे? going to earn? कब मैं कमाऊंगा जाकर बाहर? When, how I am going to run the family? मैं अपने परिवार को कैसे चला पाऊंगा? Remember my brothers and sisters. मेरे प्रियो, इस बात को आप सुन लीजिए और समझ You लीजिए। don't have to worry about that. इन चीजों के लिए तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए, Because the Bible says, seek the kingdom of God and His righteousness and all things will be added unto your life. बाइबल साफ इस बात को कहती है कि परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता के खोज में लग जाओ, बाकी आपकी सारी जरूरतें वो आपको दे दी जाएगी। Don't think that God doesn't know about what is happening in the world. आप ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर को कुछ भी मालूम नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। God knows what is happening in the world. उनको सब कुछ मालूम है कि इस पृथ्वी और संसार
संसार में क्या हो रहा And है, God knows how to protect you from this place. और उन्हें ये भी मालूम है कि इन परिस्थितियों में, इन तरह के हालात में वो आपको कैसे बचाए। God knows how to save you from this pandemic. उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इस महामारी से मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊं। This is not the first time the church is experiencing the pandemic, okay? मेरे प्रियो, इस चीज को आप समझ लीजिए, मानव के इतिहास में आज कलीसिया कोई पहली बार इस तरह के महामारी से नहीं गुजर रही है। It was there from the beginning. शुरू से ही बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आदि से ही इस चीज का जिक्र हमेशा होता It रहा was है। there at the time of Isaac. इसहाक के समय भी इस बात का जिक्र है। Hallelujah. Hallelujah. There were so many times God has protected the people out of that pandemic, out of that pestilence, out of that sword of judgment. Hallelujah. कई बार परमेश्वर ने, बाइबल इस बात का गवाह है कि लोगों को इस तरह के महामारियों से, इस तरह के परिस्थितियों से बचाया है, उनको निकाला है। Amen. आमीन। And today in boldness I can say that you are saved because you believe in the Lord Jesus Christ. और आज मैं सचमुच बढ़ के इस बात को कहता हूँ कि आप बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। Hallelujah. Hallelujah. This vast army is coming to attack Jehoshaphat. यहोशापात जो राजा है, एक बड़ी भीड़ जो सेनाओं की 3 अलग दिशाओं से उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आ And the रही है। Bible says और बाइबल यूं कहती है, Jehoshaphat went and gathered the people and started fasting and prayer. यहोशापात ने तुरंत इस बात की घोषणा की और अपने सारे लोगों को परिवार सहित, बच्चे सहित एकत्रित किया और उपवास की प्रार्थना की घोषणा कर दी। And in verse 3 when you will see that Jehoshaphat started inquiring of the Lord. और बाइबल में इस 3रे वचन में यूं लिखा है कि तब यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। Amen. आमीन। There are 2 areas what he was doing. Amen. 2 चीजें वो इस जगह पर वो कर रहा था। He was asking the help from the Lord. Number 1. पहली बात ये कि वो परमेश्वर से अपनी मदद को मांग रहा था, And number 2, he was seeking him. और दूसरी बात वो उन्हें ढूंढ भी रहा था। Praise the Lord. Hallelujah. Today you need to ask the help from the Lord. आज ये आपके जीवन में आवश्यक है कि आप परमेश्वर से स्वयं मदद मांगे। Amen. आमीन। Hallelujah. When he will help you, he will provide each and everything for your और life. जब स्वयं परमेश्वर आपकी मदद करेंगे तो आपकी हर एक जरूरतों को पूर्ण And करेंगे। number 2, it says he was seeking him. और दूसरी बात जो यहाँ पे उजागर होता है यहोशापात की इस समय की परिस्थिति में, कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। And when I say seeking him, that was he was seeking the word from the Lord. जिसका ये अर्थ है कि वो एक वचन को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर प्रभु तू एक वचन तो दे दे। We should make a habit that in times of circumstances, difficult times, we must seek the word of the Lord. हमें ये आदत अपने जीवन में बना लेनी चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो परमेश्वर एक वचन हमें दे दे। Amen. आमीन। We must make a habit to seek the Lord. अभी एक ऐसा जीवन में आदत बना लें आप कि आपको परमेश्वर के वचनों को ढूंढना है। That's why he started praying and fasting. और इसी से वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगे। Hallelujah. आमीन। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you are going through a tough time. ये सत्य है कि आप सचमुच कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। And you must seek the help of the Lord and also to seek the Lord for his word. और सचमुच आपको परमेश्वर की मदद लेनी है और उनके वचनों से भी मदद लेना है। Praise the Lord. Praise the That is Lord. what he was doing. Can you read verse 4 please? और यही तो यहोशापात कर रहे थे। 4थे वचन में यूं लिखा है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। फिर से पढ़िए उसको. हालेलुया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा, यहोवा से सहायता मांगने के लिए. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you want the help from the Lord, please? कितने लोग चाहते हैं इस परमेश्वर से मदद? When you're seeking the help of God, that means you should not look after anyone. Okay? तो याद रखिए, जिसका ये अर्थ है कि जब आप परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं तो किसी और मनुष्यों से या किसी से भी मदद की उम्मीद ना करें। Amen. Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। And then he also started seeking him. Amen. और उसके बाद आगे उन्होंने ये लिखा है कि वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, यानी सारे लोग एकत्रित हो गए ताकि वो परमेश्वर के उन वचनों को पा पाए। Amen. आमीन। They came to encounter the Lord.
जो सचमुच परमेश्वर से मुखामुखी बात करने के लिए मौजूद हो गए। And when they came together, और जब वो लोग एक साथ आए Jehoshaphat started praying to God. और उसी वक्त यहोशापात ने प्रार्थना शुरू कर दी परमेश्वर से। Hallelujah. आमीन। Now let us read this prayer, okay? आइए यहाँ पे एक प्रार्थना है जिसको पढ़ना जरूरी है। You should know how to pray to God, okay? आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। Praise the Lord. And हालेलुया। Ritu is going to read that prayer, and you will understand how he is going to from verse 6, please. Sir. छठवें वचन में यूं लिखा है, यहाँ पे यहोशापात यूं कहते हैं, Yes. ये कहने लगे, हाँ। हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। Now listen, your prayer must be addressed to the God of heaven, okay? याद रखिए आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग के परमेश्वर को संबोधित की जाए। Oh God in heaven, hallelujah. आपके मुख से ये निकलना चाहिए कि सचमुच स्वर्ग के परमेश्वर, Oh my Father in heaven. मेरा पिता जो स्वर्ग में मौजूद है। And this man, Jehoshaphat, the king of Judah, he started praying to Father in heaven, God in heaven, and he said, Oh God in heaven. हालेलुया। ये जो राजा है यहूदा का, वो स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारने लगा और यूं कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? The real people who seek God or who seek the help from the Lord, they will call upon the Lord in heaven, not in earth. याद Okay? रखिए जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो सच्चे परमेश्वर को स्वर्ग में ढूंढते हैं, ना कि इस पृथ्वी में। Amen. आमीन। So your prayer must address to the God of heaven. Amen. याद रखिए आपकी प्रार्थनाएं सचमुच संबोधित की जाए परमेश्वर जो स्वर्ग में मौजूद है। Amen. आमीन। Number 2, please. Sir. Yeah. और दूसरी बात, और वो कहता है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? Amen. 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 Now he is addressing to the God of heaven, and he says that you rule on the kingdoms of the nations of the world. Amen. यहाँ पे फिर से यहोशापात कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तू राज्य करता है इस पृथ्वी के हर एक जाति जाति के लोगों के ऊपर। Hallelujah. Amen. Whenever we pray, we must address to God, and he says, Lord, you are ruling over the earth, you are ruling over the nations, you are ruling over India, you are ruling over my Hallelujah. family, you are ruling everywhere. आप Hallelujah. कहें कि परमेश्वर तू राज्य करता है राज्यों के ऊपर, देशों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर तू प्रभुता करता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's give you the power so that your prayer will reach to the heaven. Amen. जो आपको ये सामर्थ्य मिलता है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच जाए, Because you are seeking the help from the heaven. क्योंकि Hallelujah. आप स्वर्ग से उस आवश्यकता की उम्मीद में बैठे हैं। Amen. आमीन। You are seeking the help from the kingdom of God. आप सचमुच उस मदद की आशा करते हैं परमेश्वर की राज्य से। Now verse 7, please. और यहाँ पे और भी ये लिखा है, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? Amen. हालेलुया। Say everybody, his hand is powerful. आप कहें कि परमेश्वर तेरा जो हाथ है वो बहुत सामर्थी है, पराक्रमी है। He is ruling over every kingdom, वो सभी राज्यों के ऊपर राज्य करता है, and plus his hand is powerful. Hallelujah. और साथ में उसका जो हाथ है वो बहुत सामर्थी है। When you say his hand is powerful, that means you are telling God that in your hand there is supernatural blessing for my life. जिसका ये अर्थ है कि आप प्रभु को कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे हाथ में सचमुच वो दैविक आशीषें मेरे जीवन के लिए मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. Because my forefathers have already experienced those blessings, and please release that hand of blessing in our life. सचमुच मेरे दादा पर दादाओं ने तेरे इन आशीषों को देखा और उन आशीषों को तू मेरे जीवन में प्रकट कर दे। Amen. Please. और साथ में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकाल के इन्हें मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 He was reminding all the promises of God which God has done to their forefathers. यहाँ पे यहोशापात क्या कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को उन सारी बातों को याद दिला रहे हैं कि तू हमारे पुष्ट दर पुष्ट से वो आशीष का कारण है, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू पृथ्वी का परमेश्वर है, तू मनुष्य का परमेश्वर है। उनको हर बात याद दिला रहे हैं। You know, when you pray, you should remind to the Lord that what goodness and miracles He has done it
with your life. हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर को उन बातों को याद दिलाए कि वो पहले तो कितना महान और सामर्थी है, परंतु उसने आपके जीवन में कितनी अच्छाइयों को किया है, उन सबको याद दिलाए उन्हें। When you glorify Him, that what He has done in the past, हालेलुया। that means your faith will move. Amen. जब आप उनको ये महिमा देते हैं कि परमेश्वर तूने सचमुच एक समय में बड़े बड़े कार्य किया, तो इसका ये अर्थ है कि आप उनको महिमा देते हैं। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's how your faith will be और resurrected. इस तरह से आपका जो विश्वास है वो सचमुच उठ जाएगा, पुनर्स्थापित हो जाएगा। Amen. हालेलुया। Now let us read verse 8. आइए 8वें वचन में अब आगे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। Amen. हालेलुया। वे इसमें बस गए और इससे मेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम सभी भवन के सामने तेरे सामने जो तेरे नाम से ये जो भवन बसाया गया है खड़े होके अपने कलेश के कारण तेरे दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। Amen. आमीन। Now what he says, you know, इसको समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। he said they have built a sanctuary for your name. वो ये कहना चाहता है यहोशापात कि तेरे लोगों ने तेरे लिए उस प्रार्थना का स्थान तैयार किया है। And if calamity comes, और अगर कोई मुसीबत या सताव आता है, if any judgment will और come, कोई न्याय हमारे जीवन में आता if है, any plague will come, कोई बीमारियां आती हैं, if any famine will come, कोई ऐसा सूखा आता है, we will stand in your presence. ताकि फिर से हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो जाएं। We will come in your sanctuary and before your name we will stand before your presence. और तेरे उस महान पवित्र स्थान पे, तेरे स्थान पे आके हम तेरे नाम को पुकारें। Amen. आमीन। And when we call upon your name, you are going to save us from all this pestilence, plague, sword of judgment and famine in the name of और Jesus. जब हम तेरे नाम को पुकारे तो जितनी भी तरह की महारोग और महामारियां और बीमारी या सूखा कुछ भी हो, चाहे हमारे दुश्मन हो, प्रभु तू हमें बचा लेगा। Amen. आमीन। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं इन That's वचनों how पे? he was praying to God. देखिए वो इस तरह से यहोशापात सचमुच अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Remember, those prayers become so powerful and they got all the answers. Amen. आपको मालूम जिस तरह से यहोशापात प्रार्थना करता है वो इतना सामर्थी हो जाता है और उसके हर एक प्रार्थनाओं का उसे उत्तर मिल जाता है। Praise the Lord. Praise the And now Lord। let's read verse 8 also. और 8वें वचन में यूं लिखा है, हालेलुया। वे इसमें बस गए और इस तरह तेरे नाम को पवित्र स्थान बना के कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पे पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होके अपने कलेश के कारण तेरी दवाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। Listen, hallelujah. इसको बड़े ध्यान से सुनिए। The last word says, you will hear our prayers and you will save us. आखिरी वचन यूं कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बचा लेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। Say everybody, He is a God who hears the prayer of His people. आप कहें कि ये ऐसा परमेश्वर हमारा है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. आमीन। How many of you believe that God is going to hear your prayers and He's कितने going to लोग answer it? विश्वास करते हैं इन बातों की, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। Whenever you are praying, you must say like this, okay? जब भी आप प्रार्थना करें तो इसी तरह कहें। Oh God, you hear our prayers. आप कहें कि हे मेरे परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता And you will है always answers us. और तू हमेशा हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Underline that, okay? उस पे आप सचमुच लिख लीजिए इन वचनों को। Whenever you pray, you just add this particular word, okay? आप प्रार्थना करें तो ये वचनों को आप उसमें शामिल करें। Amen. आमीन। You know when that prayer will go, आपको मालूम इस तरह की प्रार्थनाएं जब स्वर्ग के सिंहासन पे जाएगी when God hears this type of और prayer, जब परमेश्वर इस तरह की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हालेलुया, that means you are telling God you are a living God, okay? जिसका ये अर्थ है कि आप उनकी महिमा इतना बढ़ा के उनको कह रहे हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। Amen. आमीन। You are telling God that you are a living one. आप उनको कह रहे हैं कि आप अनंत काल के लिए आप जीवित हैं। You are eternal one. सचमुच तो अनंत काल के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर है। Whoever calls upon you, you will hear them and you will answer them. जो कोई भी तुझे पुकारता है तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें उत्तर देता है। You will
answer them quickly. Amen. और तू अपने आप उसी वक्त उन्हें उत्तर देगा। And I pray that your prayers will be answered quickly. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द मिले। Praise the Lord. Praise the Because you are Lord. praying to the God in heaven. क्योंकि आप उस परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करते जो स्वर्ग का है। Hallelujah. आमीन। Because I know who is there in heaven. मुझे Okay? मालूम है कि स्वर्ग में कौन मौजूद है, The Bible says, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, when the Lord Jesus was resurrected from the dead, जब प्रभु यीशु मरे हुए से जी उठे थे, he was ascended to the heaven. वो स्वर्ग में उठा लिए गए। Hallelujah. Hallelujah. So my Jesus is in heaven. याद रखिए, जो हमारा प्रभु है वो स्वर्ग में मौजूद है, And your Jesus is also in और heaven. आपका परमेश्वर जो प्रभु यीशु है वो स्वर्ग में रहते That's हैं। why we all pray to God in heaven. His name is Jesus Christ. इसी से तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता जो तू स्वर्ग में है, क्योंकि हमारा यीशु वहां रहता है। Hallelujah. Hallelujah. When you pray and when he will answer us, he will come down and he will do miracles in my life. जब आप प्रार्थना करेंगे वो उत्तर देंगे, वो आकर आपकी हर एक चीजों को पूर्ण कर देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As this prayer was going on, और जब इस तरह की जब वो प्रार्थना स्वर्ग की ओर जाने लगी, amen, आमीन, suddenly the Spirit of God came. अचानक से परमेश्वर की आत्मा वहां उतर जाती है। Amen. आमीन। Now let's read from verse 15. What the Lord says. आइए यहाँ पे 15वें वचन में पढ़ते हैं कि अब परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। हालेलुया। Yes. तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। Yes. यहोवा तुमसे यूं कहता है। This is what the Lord God says. Yes. सचमुच यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। Amen. हालेलुया जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and say hallelujah. आप अपने हाथ को उठा के ये कह दीजिए कि मैं इस बड़ी भीड़ से नहीं डरता। Hallelujah. Hallelujah. बोलिए, सभी लोग बोले, इस महामारी से मैं नहीं डरता। आप कह दीजिए, अपने मुख से कह दीजिए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. He says, do not be afraid or dismayed because of the vast army. और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Say everybody hallelujah what God says. Hallelujah. This is what the Lord says. Do not be afraid, do not be dismayed because of the vast army, for the battle is not yours but God. Hallelujah. परमेश्वर का वचन यूं कहता है, इस बड़े भीड़ से तू ना डर, अपने मन को तू कच्चा ना कर, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। For the battle never belongs to us. Hallelujah. Battle belongs to God. Hallelujah. क्योंकि हमारे जीवन का जितना भी युद्ध है वो हमारा कहाँ है, वो तो स्वयं प्रभु यीशु लड़ रहे हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Can I see your hands, please? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? Amen. Oh, be blessed. Say everybody, battle belongs to the Lord. आप कह दीजिए कि मेरा युद्ध प्रभु यीशु का है। और जब प्रभु युद्ध में है तो हमें क्या करना चाहिए? आराधना करनी चाहिए। Oh, Glory to Jesus. Glory to the Most High. Hallelujah. समझ गए मेरे प्रियो? You have to glorify him. You have to magnify him. You have to worship him. Hallelujah. Why you have to worship him? क्यों आपको उनकी आराधना करनी है? Because my God is going ahead of me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलकर जा रहा है। I will be lifting up my hands and he is going and to defeat all my enemies. Yes, my Lord. मैं आगे बढ़ के जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वयं आगे बढ़ रहा है मेरे दुश्मनों को हराने के लिए। Hallelujah. Because the Bible says the battle never belongs to you, it belongs to God. क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि युद्ध तेरा नहीं वरन मेरा है। Amen. आमीन। And then, और फिर उसके बाद please. हालेलुया, हालेलुया। कल उनका सामना करने को जाना। Amen. Wow, wow, wow. प्रभु अपने Wow, wow, लोगों wow. को Hallelujah, hallelujah. Within an hour, he started praying. I think morning he heard the news. 3 types of armies are coming and Hallelujah. attacking.
And maybe in the afternoon he gathered for a prayer. हालेलुया। And in that prayer, within hours, God gave a word. Tomorrow you are going to attack them. हालेलुया। यहोशापात हो सकता है सवेरे वो सचमुच लोगों को एकत्रित करके प्रार्थना करता है और दिन के समय परमेश्वर से बातचीत होती है और परमेश्वर क्या कहते हैं कि कल तुम जाना युद्ध करने। बट सुबेरे तो खबर भी आती ना 3 लोग हैं पीछे लगे हुए हैं। उसको भी बोलना जरूरी है। हालेलुया। मींस मॉर्निंग दे हर्ड अ बैड न्यूज। हालेलुया। जिसका ये अर्थ है। They started praying. हालेलुया। After the prayer, God says, tomorrow you go. हालेलुया। सवेरे तो उन्होंने बुरा समाचार को सुना और दिन को उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद परमेश्वर कहते अब तुम कल जाना। Tomorrow you go march down there. Amen. Hallelujah. This is very important. You must underline it. Okay. Hallelujah. इसको सचमुच आप अपने वचनों को लिख लीजिए। 16वें वचन को। 16 वचन ये प्लीज रीड इट। कल उनका सामना करने को जाना। हाँ। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। Amen. Listen it very Now listen, carefully. this is very important. ये Hallelujah. बहुत जरूरी बात यहाँ पे कह दिया प्रभु ने। ओ शाबाती प्रभु ने कह दिया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। नंबर 1, Tomorrow go down against them. They will surely come up the essence of this, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle, but you have to position yourself. This is very important. Underline it. खड़े रहना। Okay. Hallelujah. See, the God says you don't have to fight it. परमेश्वर साफ कहते हैं तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। Because he has already said that battle belongs to me. क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया ये जो युद्ध है ये वो मेरा है। But he says go and march. That's all. बस वो इतना आज्ञा दे रहे हैं कि चल के आगे बढ़कर जाओ बस। That means he says you just walk in faith. बस वो इतना कहना चाहते हैं कि विश्वास में तू चुपचाप चल। You start marching in faith. बस विश्वास में चलना शुरू कर। Because I am going ahead of you. क्योंकि मैं इस युद्ध के लिए तेरे से आगे बढ़ के जा रहा हूँ। And you do not need to fight anything because battle belongs to me. और तुझे लड़ने की या युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि युद्ध मेरा है और मैं लड़ूंगा। But you have to march there. Hallelujah. परंतु तुझे आगे बढ़ के सिर्फ विश्वास में जाना ही होगा। Only you have to walk in faith, but not in battle. Hallelujah. बस विश्वास में आगे बढ़ते जाए, युद्ध नहीं करना है। युद्ध तो प्रभु यीशु का है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. तो जब प्रभु कह रहा है कि भैया युद्ध नहीं करना मेरा काम है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपके कुछ बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, nothing is. प्रभु को करने दीजिए। Yes. याद रखे प्रभु जब काम करते ना और आप अगर बीच में उंगली करोगे ना, प्रभु बहुत बड़ा डंडा मारेंगे, हमेशा के लिए बिठा देंगे फिर घर में। हालेलुया, ये सत्य है। आमेन। हालेलुया। आपको नहीं मालूम वो कब डंडा मारते थे, आप लोग को लगता है शैतान ने मारा डंडा, पर भाग्य में मैं आपको बता रहा हूं प्रभु ही मार देते डंडा। लोगों को लगता है शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। शैतान नहीं करता, कभी कभी प्रभु भी डंडा में डाल के बिठा देता। Yes, my Lord. क्योंकि तुम्हारी गड़बड़ी के वजह से, Glory to Jesus. तुम्हारे ये फालतू कामें करने से। Yes. True. I know it very well. I agree with you. क्योंकि हमने अनुभव किया इसलिए हम बता रहे हैं आपको। Hallelujah. 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 Amen. 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 समझ बुद्धि होना है। अगर प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। Hallelujah. उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। हालेलुया। Yes. Yes. आपको सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ना है और चलना है। Amen. आमीन। हालेलुया। आमीन। आमेन। आमीन। देखिए राजा प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में उसको प्रभु ये वचन कह रहा है, बैटल बिलोंग्स टू मी। सिर्फ तुझे आगे जाना है बस, हालेलुया। और लड़ने का काम मेरा है। हालेलुया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रभु ने सोचा है ना। परंतु ये बहुत बड़ी बात है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 आमेन। हालेलुया। अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए। हालेलुया। अपने माइंड का इस्तेमाल मत कीजिए। Yes, my Lord. When you use your mind, you are using not faith, you are using your understanding. Hallelujah.
Don't create miracles from your spirit, okay? अपने आत्मा से आप ऐसा मत सोचिए या अपने समझ के द्वारा आप किसी चमत्कार को जन्म नहीं दे No, सकते। no, 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 बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, Hallelujah. बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। You have to trust on to Jesus. आपको विश्वास करना पड़ेगा। Now listen, they have fasted and prayed and they got the word. हालेलुया। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनसे बातचीत कर लिया। Amen. आमीन। Now listen, after उन्होंने परमेश्वर के वचन सुन के फिर फास्टिंग प्रेयर नहीं शुरू की। कुछ लोग लेबर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी Protest. मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, उपवास करो पूरी करो, उपवास करो पूरी करो, जहां प्रॉब्लम आई उपवास करो पूरी करो। लेबर यूनियन के नेता मत बनो तुम लोग। हालेलुया जीसस। फेथ यूनियन के नेता बने आप। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। अनशन करके नहीं बैठ जाएंगे कि हमें ये चाहिए, कभी वो चाहिए। Don't do that. यस माय लॉर्ड। अगर आप ये सब कर रहे हैं, अनशन करके बैठ गए बिना खाना खाए, मायूस होके मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं, पागल नहीं हो ये। कंट्रोल। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. हालेलुया। God never likes. सचमुच आपके जिद परमेश्वर को। ने for your miracle there is a time. He हालेलुया। has already decided a time. सचमुच आपके चमत्कार के लिए उन्होंने पहले से एक समय निर्धारित करके रखा है। And don't try to teach God. आप उन्हें मत सिखाएं। He knows everything. उनको मालूम है कि उनको And क्या he knows how to do it. और उनको ये भी मालूम है कि कब और कैसे करना है। If there is a delay, याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपके चमत्कार में देर हो रहा है, that means he's trying to teach you something. He's making you to learn so many things in your life so that in the coming days you will be a successful person. Amen. अगर आपके चमत्कार का देर हो रहा है तो आप सोचिए इस बात को कि हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ तैयार करना चाहते हैं, ताकि सचमुच आप अपने उस चमत्कार को एक अच्छे निर्धारित समय में देख लें। That means God has prepared some supernatural blessing in your life. जिसका ये अर्थ है कि एक अद्भुत आशीष आपके जीवन के लिए उन्होंने रखा है। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन, आमीन, Amen. आमीन। And the moment when God says that the Lord will be with you, do not fear. हालेलुया। And tomorrow you go out against them, for the Lord is with you. Amen. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर साफ कहते हैं कि मत डर, अपने मन को कच्चा ना कर, और क्योंकि ये युद्ध उनका है, वो तेरे साथ खड़े हैं। Position yourself. अपने आप को सही स्थान पे लगाओ Stand still. और बिल्कुल शांत खड़े रहो। Amen. This is very important. आमीन। शांत रहें। Every GRPC family, position yourself. हर एक जीआरपीसी परिवार के लोग अपने आप को शांति में एक स्थान पे खड़े रखें, उनकी आवाज के अनुसार। Live in peace. शांति में रहें। Don't get troubled. खामखा अपने आप को ना बेचैन ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Be in peace. शांति में रहें। Lift up your hands and say, Lord, you have done it. आप उठा के हाथ आनंद में कह दीजिए, प्रभु तूने कर दिया। Hallelujah. Yes, Maybe my your Lord. physical eye sees every disaster, okay? हो सकता है आपकी आंखों के सामने हर एक तरह की परेशानियां और खराब चीजें नजर आती हों, But लेकिन when you lift up your hands और and जब आप अपने हाथ को उठा के कहते हैं, when you see the peace of God, जब आप परमेश्वर की उस शांति को देखते हैं, when you are in peace, जब आप शांति में when होते you know हैं, how to stand in His presence, आपको जब मालूम है कि उनकी उपस्थिति में मुझे कैसे खड़ा होना है, He will turn that disaster into a blessing. और Hallelujah. आपके जीवन के हर एक ऐसी परिस्थितियों को वो आशीष में बदल देते He हैं। knows how to turn disaster into blessing. उनको मालूम है कि जितनी भी तरह की परेशानियां आपके जीवन है, उसको मुझे आशीष में कैसे बदलना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And the Hallelujah. same thing was happened here also. और यहीं पे वो चीजें फिर से हुई। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Verse 18. After Jehoshaphat heard this word, he bowed his head Hallelujah. with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord.
and worship the Lord. Amen. जैसे यहोशापात ने इन शब्दों को सुना, वो दंडवत करके जमीन पर लेट गया और यहूदा और वहां के सारे निवासी सचमुच उनकी आराधना करने लगे और दंडवत कर दिया उनके And then he सामने। declared to the people of Judah, और जो यहूदा के लोगों को इस बात की घोषणा की, believe in the Lord your God, अपने यहोवा परमेश्वर पे तू विश्वास रख then you will be established. ताकि तू बसाया जाए। You will find in verse 20. 20 वचन में आप ये पाएंगे कि आप तब बसाए जाएंगे। Amen. He आमीन। says, believe in the Lord, you will be established. वो साफ कहते हैं कि अपने परमेश्वर प्रभु पे तू विश्वास कर तो तू बसाया जाएगा, And believe his prophets, और उसके भविष्यवक्ताओं पे तू विश्वास कर so that you shall be prospered. ताकि तू सचमुच अपनी तरक्की और उन्नति को देखने पाएगा। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। It is very difficult to believe such a word when three types of armies are against his life. ये बहुत कठिन होता है मेरे प्रियो, जब 3 तरह की आक्रमण जब आपके जीवन में होते हैं और तब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना और उनके भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास रखना ये कठिन हो जाता है। But Bible says, परंतु बाइबल यूं कहती the है, one who prayed to the Lord, वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है bow down before the word of the Lord. और वो परमेश्वर के वचनों के आगे दंडवत करता है And he said, और वो कहता है, yes, I am ready for it. और वो ये कहता है कि मैं तैयार हूँ, And he encouraged all the people. और वो अपने लोगों को भी प्रोत्साहित करता है And he said, believe in the Lord, you will be established. और वो कहता है कि अपने यहोवा परमेश्वर पे विश्वास कर तो तू बसाया जाएगा, And believe in his prophets, you will be successful. और जब तू अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास करेगा तो तू तरक्की को देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Now he knew that there is not that much of time because tomorrow he has to march. हालेलुया। क्योंकि यहाँ प्रभु को मालूम है कि इतना ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि कल सवेरे तड़के उठकर उन्हें उस विश्वास की यात्रा पे जाना है। Hallelujah. आमीन। So Jehoshaphat started appointing people so that they can worship God. Hallelujah. हालेलुया। और यहोशापात जो असल कार्य करता है वो अपने लोगों को चुनाव करता है, उन लोगों का चुनाव करता है जो परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यस He माय started लॉर्ड। selecting people so that they can worship ग्लोरी God. टू जीसस। वो लोगों को चुनने लगता है कि वैसे लोगों को चुने और परमेश्वर की आराधना हो। One side worship is going on, एक तरफ आराधना हो रहा है, and one side he is going to that place. हालेलुया, और दूसरी तरफ यहोशापात अपने लोगों को उस विश्वास के मार्ग में चलता है। Amen. आमीन। He's marching towards that place where God उस has स्थान chosen. पे जहाँ परमेश्वर ने निर्धारित रखा है, उस स्थान पे विश्वास पे वो सचमुच झुंड बना के बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, when they reach to that place, और जब वो स्थान पे पहुंचते हैं, the Bible says, बाइबल यूं कहती the है, Lord sent ambush towards that army and they all killed each other. और परमेश्वर क्या कहते हैं, उन तीनों जो दुश्मन जो मौजूद हैं, जो यहोशापात के ऊपर आक्रमण करते, उन तीनों को ही आपस में लड़वा देते हैं। Amen. Hallelujah. आपको समझ आ रहा है? Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Before the Jehoshaphat reached there, all these three armies started fighting with each other. इसके पहले कि स्वयं राजा यहोशापात उस स्थान पे पहुंचता, तो ये जो 3 तरह की सेनाएं जो स्वयं यहोशापात के ऊपर आक्रमण करने आ रही है, वो तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And they started killing each other. और एक दूसरे को मारने लगते हैं। Amen. Praise the Lord. And when this army of Jehoshaphat reached there, और जब यहोशापात की सेनाएं उस स्थान पर जब पहुंचती है, they find everywhere dead bodies. और वो क्या देखते हैं, हर एक तरफ मृतक शरीर, मरे हुए शरीर, They saw all their enemies dead. और वो देखते हैं उनके जितने भी दुश्मन हैं, तीनों तरफ से आए गए 3 सेनाएं वो मरी पड़ी हैं, Hallelujah. लाशें बिछी हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They saw only the dead bodies. और वो देखते हैं उनके दुश्मनों का शरीर सिर्फ गिरा है। Amen. आमीन। And in that dead bodies, और उनके मरे हुए शरीरों, they started seeing gold, silver, diamond, all those stuffs. Okay. और उनके मरे हुए शरीरों के नीचे उन्हें बहुमूल्य रत्न मिलता है, सोना, चांदी, डायमंड, बहुमूल्य चीजें दबी पड़ी All हैं, valuable. और वो बहुमूल्य चीजें हैं। Amen. आमीन। And you know what happened? आपको मालूम फिर क्या The हुआ? Bible says बाइबल यूं कहती है, it took 3 days to collect all those valuable. इतना
बहुत ज्यादा धन की आशीष, जेवर जेवरात, बहुमूल्य चीजों की आशीष कि यहोशापात और उनके लोगों को उन्हें चुनने में, उन्हें बटोरने में, इकट्ठा करने में 3 दिन लग गए। Hallelujah. इतना। I want to read verse 25, please. आइए 25 वचन को आपके लिए पढ़ते हैं। The Bible says, so Jehoshaphat and his men were to carry off their plunder. There was so much of plunder that it took Hallelujah. 3 days to collect it. तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच से बहुत सी संपत्ति, मन भावे गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उठा लिए कि उनको ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। Hallelujah. Glory to I am Jesus। praying to God. मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे And प्रिय you प्रभु also से। started praying to the Lord. आप भी मेरे साथ प्रार्थना शुरू कर दे परमेश्वर That से। the time is coming. अब वो समय आ गया आपके जीवन में That you are going to plunder the blessings in this place in the name of Jesus. आप परमेश्वर के द्वारा बहुतायत की संपत्ति, धन और आशीषों को अपने जीवन में बटोर लेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Who gave this? किसने दिया ये? The one who goes ahead of you. उसी ने आपको दिया जो आपके युद्ध में आपके लिए आगे बढ़ के जा रहे थे। Amen. और उसका नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when the Lord goes ahead of you, आपको मालूम जब प्रभु आपके लिए आगे बढ़कर जाते हैं, you don't have to worry about it. आप मत चिंता करें। You just have to walk in faith. आप विश्वास में उनकी आज्ञाओं पे चल पड़े। Hallelujah. हालेलुया। That's what Jehoshaphat has done it. और यही तो इस राजा यहोशापात ने किया। Hallelujah. हालेलुया। And when they went into that place, और जब वो स्थान पर पहुंचे, and for 3 days they collected all those valuable items. हालेलुया, और 3 दिनों तक वो बहुमूल्य संपत्ति को, बहुमूल्य चीजों को इकट्ठा करते रहे। And on the 4th day, और चौथे दिन, Hallelujah, हालेलुया, the Bible says they came to the valley of blessing or the valley of Barakah. और वो ऐसे उस क्षेत्र में आए जहाँ पे उन्होंने आशीष की घोषणा की। उस स्थान का नाम बराका था। Hallelujah. हालेलुया। 3 days they collected, 3 दिन तक वो इकट्ठा करते रहे। and on the 4th day they और- celebrated the valley of blessing. और उन्होंने चौथे दिन आनंद मनाया उस बहुतायत का, उस बराका के उस घाटी में। I don't know how many days it took. मुझे नहीं मालूम कितने दिन लगे इन सारे कार्यक्रमों में। I don't know whether it was 10 days or 5 days. मुझे नहीं मालूम कितने दिन लगे। Amen. आमीन। 10 days, 5 days, मुझे or नहीं 20 मालूम days. 5 दिन लगे कि 10 दिन लगे कि 20 दिन लगे। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Morning they got the bad news. सवेरे उनको एक बुरा समाचार मिलता है। Afternoon they started gathering people and दिन praying. में लोगों को इकट्ठा करके उपवास की प्रार्थना करते हैं। And before the evening come, they got the news that they got the word that tomorrow you have to go and march. और शाम को ढलने के समय उन्हें एक समाचार ये मिलता है कि अब तुम्हें कल सवेरे उठकर उस स्थान पे चलना है। And in the evening he directed all the people to worship God. और अपने खास लोगों को वो एक आज्ञा देता है कि परमेश्वर की आराधना करो। On the next day when he was trying to reach there, और दूसरे दिन जब उस स्थान पे जाने के लिए कोशिश करता I don't know है, whether he had a journey for 1 day or 2 days. I don't know, but the Bible says he reached to that place. हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितना समय लगा, परंतु वो स्थान पर पहुंच गया। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, the word of God says the battle belongs to God, and surely the battle was belong to the Lord. आपको मालूम परमेश्वर का वचन बार बार यही कह रहा था, प्रभु स्वयं कर रहा था, कह रहा था कि ये युद्ध मेरा है, और उन्होंने इस चीज को पूर्ण कर दिया कि ये युद्ध मेरा ही है। And really the Lord has it. gave the victory to them. और सचमुच परमेश्वर ने उन्हें जयवंत हासिल करा दिया। Hallelujah. आमीन। Amen. The आमीन। Lord knows how to defeat the enemies. Okay. परमेश्वर को मालूम है कि आपके दुश्मनों का खात्मा वो कैसे करें। Amen. आमीन। He knows how to take out all those demonic spirits away from your family. उनको मालूम है कि आपके परिवार से जितनी दुष्ट की भी आत्माएं और शक्तियां उनको कैसे निकाल के वो बाहर फेंके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And those armies started killing each other, और ये होने लगा कि उनके ही दुश्मन आपस में सब लड़ने लगे and they killed everyone. और एक दूसरे को घात करके जान से मार दिया। Amen. हालेलुया। And when they reached to that place, और जब
जब यहोशापात और उनकी सारी सेनाएं जब उस स्थान पे पहुंची, Amen. The आमीन, Bible says बाइबल यूं कहती है, they never saw the enemy, but they saw valuable items. उन्होंने दुश्मनों को नहीं देखा वरन आशीष के धन और संपत्ति को देखा। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन। They saw all the valuable things. उन्होंने वो बहुमूल्य चीजों को देखा। And it was so much that it took 3 days to collect it. आप सचमुच सोचने की बात है, वो इतना ज्यादा था कि 3 दिन एक एक लोगों को लग गया उन सारे संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए। And when they came from there, और जब वो स्थान से वापस on आए, the 4th day they started worshiping God and Hallelujah. praising God and saying, Hallelujah. Lord, you are our deliverer. Hallelujah. और चौथे दिन जब वो वापस आते हैं तो एक ही काम किया, फिर से आराधना, और कहने लगे, हे मेरे परमेश्वर, तू तो हमें छुटकारा दिलाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन, How many people understood from this आमीन। scripture? कितने लोग इस वचन से समझ पाए हैं? Now just think about it. सोचिए इस विषय को, बड़े ध्यान से सोचिए। What Jehoshaphat has done. यहाँ पर उस राजा यहूदा के राजा यहोशापात ने क्या किया? क्या Only he called for a fasting prayer. सिर्फ उसने एक घोषणा की, उपवास की, प्रार्थना का, And just only he prayed. और प्रार्थना किया परमेश्वर से। He got the word. उसको वचन मिल गया। It was so difficult to believe, बड़ा मुश्किल था उसके लिए विश्वास करना, but he believed it. लेकिन उसने विश्वास किया। And he said, believe in the Lord and believe in the prophet also. और उसने एक ही बात किया, परमेश्वर पे भी विश्वास कर और उनके भविष्यवक्ता पे भी And विश्वास as the कर। Lord has guided them, he went there. और जैसा परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया, वो लोग, उन लोगों ने वैसा ही किया। He said, march towards those places, position yourself towards those places, stand still for the Lord is with you. हालेलुया। और एक ही आज्ञा दी कि उस स्थान पे तू जाके खड़ा हो और देख कि मैं तेरे आगे आगे जाता हूँ। But do not fight. लड़ना मत, लड़ाई मैं करूंगा। Hallelujah. This was the word of the Listen, Lord. listen, listen. लड़ना मत। हालेलुया। बोले सब लोग, लड़ना मत। आप कहिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, बोलिए बोलिए। मैं आगे बढ़ के अपनी लड़ाई में नहीं कूदूंगा। Amen. Listen, listen. सीधे बोलिए, हमें लड़ना नहीं है, हालेलुया, हमें बाकी जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप जा काहे के लिए रहे हैं, आपको पता है? देखने के लिए और लाने के लिए। हाँ, आप देखने के लिए कि आपके शत्रु कैसे हार गए हैं, और बटोर बटोर के अपने ब्लेसिंग्स को, संपत्ति को लाने के लिए। हालेलुया। आमीन। That's why he's telling, march forward, go in faith. और बोल रहे कि विश्वास में तुम आगे जाओ। Don't use your strength to fight. Dishim, dishim. अपनी ताकत को मत लगाओ कि तीर निकाल रहे, धनुष निकाल रहे, तलवार निकाल रहे। चुपचाप जाके खड़े रहो। Amen. आमीन। See, your enemies have been destroyed. Hallelujah. हालेलुया। तेरे दुश्मनों का मैंने अंत कर दिया है। Only you go and collect. जा बेटा, जाके देख और अपने आशीषों को एकत्रित कर। कलेक्शन में अपना ध्यान लगा, फाइटिंग में ध्यान मत लगा। युद्ध ना करे, सिर्फ अपने आशीषों को विश्वास में लेके बटोरने में अपने ध्यान लगा। हालेलुया। आशीषों को बटोरने में ध्यान लगा। हालेलुया। देखो मैं भेज रहा हूँ आशीष को बटोरने के लिए, क्योंकि लड़ाई मैंने लड़ दी है, क्योंकि लड़ाई मैंने जिता दी है। मेरा काम है लड़ना। हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. That is what through this word we learn. और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि सचमुच युद्ध उनकी है। Amen. हालेलुया। Our job is only to lift up our hands and और worship. आपका एक ही कार्य, अपने हाथ को उठा के आराधना कीजिए और सारे युद्धों को स्वयं प्रभु लड़के आपको जीत, आपको चमत्कार, आपको हर एक आशीष से भर देंगे। Whenever you go through a tough time. जब भी आप कठिन समय से गुजरते हैं। Amen. आमीन। I will give you one key. मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूँ। I understand it's very difficult to believe also. ये मैं समझ सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में आपको विश्वास करना कठिन हो जाता है, But God has the power. लेकिन परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। Amen. आमीन।
let your heart should not be troubled. सचमुच आपका हृदय व्याकुल ना हो। When certain type of forces come against you, जब बहुत तरह की ऐसे सताव और ऐसे बहाव और ये ताकत जब आपके जीवन के खिलाफ आके खड़े होते हैं, amen, आमीन, go to your room, अपने कमरे में चले जाएं, put a wonderful song, प्रभु का एक सुंदर सा आराधना का गीत लगा and दें, lift up your hands अपने हाथों को उठा दें and worship. और उनकी आराधना करें। And the more you worship, जितना आप उनकी आराधना करेंगे, His presence will come, उतना ज्यादा उनकी उपस्थिति आ and जाएगी He will take control everything. और वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। That's what the Jehoshaphat was doing. और यही वो राजा यहोशापात यहाँ पे कर रहे थे। With him you can defeat everything. और स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा आप हर एक परिस्थितियों को, अपने दुश्मनों को, हर एक परिस्थितियों को आप हरा सकते हैं। Amen. आमीन। You can get victory if He is there with you. याद रखिए मेरे प्रियो, आप जयवंत को देखेंगे अगर प्रभु आपके साथ है तो। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन।